Good morning students. Yesterday we started our new topic of class third that is air around us. कल हम लोग ने क्लास थर्ड का नया टॉपिक स्टार्ट करा था एयर अराउंड अस। उसमें हम लोग ने एयर के बारे में समझा था, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो डिस्कस करा था, मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें नया टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ एयर, मतलब कि एयर के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, एयर का क्या क्या उपयोग हो सकता है। एज वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर्ड टू ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है। क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर हवा नहीं रहेगी तो हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वी कैन नॉट सर्वाइव, देयरफॉर एयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। इसके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हवा हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिविंग थिंग्स क्या हो गए? हम हो गए, मतलब कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गई और एनिमल्स हो गए। ये क्या हो गए? लिविंग थिंग्स हो गए। इन सबको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है। और हवा रहेगी तभी हम क्या करेंगे? सांस ले पाएंगे। Air is split into types of all vehicles in footballs, volleyballs, balloons and rubber tubes for swimming. अब जो एयर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ खेलना हो, जैसे बॉल खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, आपको वॉलीबॉल खेलना हो, बास्केटबॉल खेलना हो, तो उन बॉलों में क्या रहती है? हवा रहती है। अगर हवा नहीं रहेगी तो क्या वो उनका जो साइज़ रहेगा वो गोल रह पाएगा? उनमें प्रेशर रह पाएगा? क्या वो उनका वज़न हो पाएगा? नहीं। अगर हवा नहीं रहेगी तो क्या हम उसको खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते हैं। एयर हेल्प अस टू ड्राई क्लॉथ्स ऑल्सो। एयर की मदद से, हवा की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कपड़े भी सुखाते हैं। हवा नहीं रहेगी, जैसे बारिश के दिनों में पानी आता रहता है तो हमें कपड़े सुखाने में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? मुश्किलें आती है, क्योंकि पानी आता है तो इतनी प्रॉपर हवा नहीं चलती और नमी रहती है। इसके कारण हमारे जो कपड़े रहते हैं वो पूरी तरह से सूख नहीं पाते। एयर हेल्प्स टू फ्लाई काइट। हवा की मदद से हम पतंग भी उड़ा सकते हैं। हवा की मदद से पवन चक्की जो होती, विंड मिल्स जो होती, वो भी हवा की मदद से क्या करती? चलती है। तो यूजेस ऑफ एयर्स क्या क्या? बहुत सारे हैं यूजेस। अगर हमें बलून्स फुलाना हो तो भी हमें हवा की ज़रूरत है। फुटबॉल खेलना है तो भी हमें हवा की ज़रूरत है। साइकिल चलाना है तो भी हमें क्या है? हवा की ज़रूरत है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लाइव। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर हवा ही नहीं रहेगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं। इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। ह्यूमंस नीड एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सांस कैसे ले सकते हैं? हवा रहेगी तो ही हम सांस ले सकते हैं। पक्षियाँ कैसी रहती हैं? पक्षियाँ उड़ने का काम करती, उड़ती हैं, तो हवा रहेगी तभी पक्षियाँ क्या कर पाएगी? उड़ेगी। इसलिए बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर इज एयर। हवा है इसलिए पक्षियाँ, जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्या करते? उड़ते हैं। विदाउट एयर बर्ड्स कांट फ्लाई। ठीक है, बिना हवा के क्या बर्ड्स फ्लाई कर सकती, उड़ सकती? नहीं। वी फिल एयर इन बलून्स, फुटबॉल्स एंड साइकिल टायर्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। कहीं ना कहीं कुछ जलाने के लिए भी हमें क्या है? हवा की ज़रूरत है। एयर इज यूज्ड टू मूव थिंग्स लाइक काइट, हेलीकॉप्टर, सेल बोट एंड विंड मिल। जैसे कि आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा होगा, एयर ट्रांसपोर्ट में, एयर मतलब क्या होता है? हवा होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, हेलीकॉप्टर हो गए, एरोप्लेन हो गए, हवा है तभी क्या हो रहे? उड़ पा रहे हैं। अगर हमें काइट उड़ाना, पतंग उड़ाना, तो हम किसकी मदद से उड़ा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूजेस ऑफ एयर विच वी डिस्कस। अलग अलग टाइप के एयर के यूजेस है जो कि अभी हमने डिस्कस करा। तो आया आप लोग को समझ में कि एयर कितना इम्पॉर्टेंट है, एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरत है। विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव अवर लाइफ। बिना हवा के हम हमारे लाइफ को, हमारी जो लाइफ है उसको हम देख नहीं सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये सब कुछ तो बातें करी एयर के पॉजिटिव वे में कि एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और है भी सही। एयर का क्या यूजेस है, किस तरह से एयर मूव करती है, एयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।
पर ऐसा है कि आपने पॉल्यूशन के बारे में भी देखा होगा, जो एयर होता है, एयर में जो किससे मिलकर बना है, एयर किससे मिलकर बना है, कल ही हमने डिस्कस करा था, एयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। एयर जो है वो अलग अलग तरह की गैसों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। कौन कौन सी गैस होती है उसमें, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो गैस रहती है, ये जो गैस रहती है कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बुरा साबित होता है। क्योंकि जो एयर है वो क्या कर रही है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, जो कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सब जगह क्या पर है, हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी अदर थिंग्स लाइक वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। एयर दैट कंटेन्स स्मोक, हार्मफुल गैसेस एंड जर्म्स इज टू बी पॉल्यूटेड एयर। जो एयर है वो किससे मिलकर बनी है, कुछ गैसेस से मिलकर बनी है, और जो एयर है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत सारी डस्ट जो रहती है, धूल जो होती है, धुआं जो होता है, बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उस कहीं ना कहीं उनसे क्या होता है, उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हवाओं में क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, प्रदूषण होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे हवा में क्या होता है, कहीं ना कहीं खराबी होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एयर पॉल्यूशन बोला गया है। अब एयर पॉल्यूशन क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन किससे हो सकता है, अब हम इसके कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो हमारी प्रकृति, जो हमारे पर्यावरण को, जो हमारे आसपास को ख़राब कर रही है, तो किसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा, स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट्स द एयर। जैसे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स जैसे कि बस हो गए, कार हो गई, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। फैक्ट्रीज में से भी क्या निकलता है, कहीं ना कहीं धुआं निकलता है। तो ये धुआं कहाँ पर जाकर मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, एयर में मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। अब जैसे कि बर्निंग ऑफ क्रैकर्स हो गया, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में भी जैसे कि कभी हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे भी क्या आवाज़ भी बहुत होती है और धुआं भी बहुत निकलता है। तो वो जो धुआं रहता है कहाँ पर जाके हो जाता है, मिक्स एयर में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। मतलब कि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉजेज विच मे क्रिएट द एयर पॉल्यूशन। बहुत अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशन हो, बहुत अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो कि हवा को ख़राब करती हैं। और जैसे कि अब मैंने आपको बताया कुछ ऐसे कॉज हैं, जैसे कि smoke caused by various domestic activities such as cooking on stoves, burning waste material etc. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी जगह से फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। घरों में हम कभी, आजकल तो नहीं पर पहले क्या होता था, स्टोव जो रहते थे, जब आप बहुत छोटे रहोगे कभी आपने आपकी मम्मा को देखा होगा, तो जो स्टोव्स रहते थे उसमें से भी अगर हम कैरोसिन वगैरह कुछ डालते तो वो क्या धुआं निकलता, जिसकी वजह से भी क्या होता था, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, बस हो गई, कार हो गई, उनमें से भी क्या रहता है, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और जब एयर पॉल्यूशन होता है तो हम जो ह्यूमन्स हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती, हम प्रॉपर सब जगह धुआं रहता है, तो हमारी जो बॉडी में कहीं ना कहीं हमें डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। जैसे खांसी हो गई, कभी हमें खांसी हो जाती क्योंकि हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर जगह क्या रहता है, धुआं रहता है, कभी धूल रहती है, किसी टाइप के जो भी गंदगी रहती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो एयर पॉल्यूशन जो रहता है, एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें अस्थमा की भी प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब अस्थमा एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि इंसान को क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारी अगर धूल मिट्टी हमारी आँखों में जाएगी तो हमें आँखों में भी इरिटेशन होगी, जलन होगी, कभी सूज जाएगी। तो इस तरह की हमें डिसीज़ एयर पॉल्यूशन से हो सकती है। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट यूजेस ऑफ एयर एंड एयर पॉल्यूशन, कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। आए आप लोग को समझ में?
अब जैसे कि हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, किस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को बचा सकते हैं और हमारी हवा को स्वच्छ रख सकते हैं। We need clean and fresh air to breathe. If we breathe air, polluted air, we may fall sick. We can keep the around us clean by adhering to following instructions. Never defecate in open, throw the garbage only in covered garbage can. तो जैसे कि पहले हमें क्या करना है, हमारी हवा को क्या करना है, शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है, हमें एयर पोल्यूशन से क्या करना है, बचा के रखना है। तो हमें क्या करना है, यूज़ अनलीडेड फ्यूल्स। अनलीडेड फ्यूल्स मतलब कि हमें कम से कम क्या करना है, फ्यूल्स का क्या करना है, यूज़ करना है। फ्यूल्स मतलब कि जो भी हम जैसे कि कुछ कचरा गाड़ी हम जला रहे हैं तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जो भी हमारे जो गाड़ी का यूज़ करते हैं उसमें से क्या निकलता है, फ्यूल निकलता है, मतलब कि धुआं निकलता है। तो हम उसका कम से कम उपयोग करें। अगर हम कुछ गार्बेज को जला रहे हैं तो उसको या तो फिर हम एक डस्टबिन में प्रॉपरली डाल कर रखें और हम उसे एक जहाँ पर गार्बेज होता है वहाँ पर हम उसको फेंक कर आएँ, तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। गार्बेज को खुली जगह पर, जो कचरा है उसको खुली जगह पर ना जलाएं। अगर ऐसे ही हम जलाते रहेंगे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए जो गार्बेज है उसको हम खुली जगह पर ना जलाएं। डोंट स्पिट हियर एंड देयर, हमें थूकना भी इधर से उधर नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पिट नहीं करना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन अवेलेबल, कारपोल वैन नेसेसरी, यूज़ बाइसिकल्स इंस्टेड ऑफ मोटर्स व्हीकल्स, वॉक टू नियर बाय डेस्टिनेशंस व्हेनेवर पॉसिबल। अभी तक हमने क्या देखा कि कम से कम हमें हमें गार्बेज को कहाँ पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। गार्बेज का हमें ओपनली बर्न नहीं करना चाहिए, जो कचरा रहता है उसको हमें खुली जगह पर नहीं जलाना चाहिए। हमें जो भी स्पीड कर, हमें इधर उधर स्पीड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसका यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, रिक्शा हो गया, वैन हो गया, ये क्या हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसका यूज़ करना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साइकिल क्या है, वो उसमें से कुछ धुआं वगैरह नहीं निकलता है। हमें मोटर व्हीकल्स का मतलब कि गाड़ियों का ज़्यादा से कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका करना चाहिए, बाइसिकल्स का करना चाहिए। और अगर हमें थोड़ी दूरी पर ही जाना है, ज़्यादा दूरी पर नहीं जाना, तो हम क्या का यूज़ करें, अपने पैरों का यूज़ करें, मतलब कि पैदल चल कर जाएँ। तो इससे भी क्या होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, हवा में गंदगी नहीं आएगी। अवॉइड ओपन बर्निंग, बर्न प्लास्टिक वेस्ट इन द क्लोज्ड इंसिनरेटर्स। मैंने आपको बताया कि खुले में जलाना नहीं चाहिए, जैसे कचरा हो गया, कुछ भी हो गया, हमें वो ओपन जगह पर नहीं, ओपन प्लेस पर नहीं जलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स है, प्लास्टिक मटेरियल जैसे पॉलीथीन हो गया हमारा, और कुछ पॉलीथीन हमारी प्लास्टिक की और कुछ चीज़ें हो गई, तो उसको हमें जहाँ ऐसे उसमें डालना चाहिए या फिर ऐसी जगह पर जलाना चाहिए जहाँ पर पूरे प्लास्टिक की चीज़ें ही एक बंद कंटेनर में जलाई जाती हैं। तो उसको बोलते हैं इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स वो होता है जिसमें कि सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें एक बंद जो मशीन होता है उसमें जलाई जाती है। प्लांट ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा मिलेगी और हमें डिसीज़ है, जो हमें बीमारी है वो भी नहीं होगी। तो कीपिंग द एयर क्लीन इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन, ऑल ऑफ अस शुड प्ले आवर पार्ट, वी शुड गेट वर्क टुगेदर टू कीप द एयर एज वेल एज सराउंडिंग क्लीन, फॉर दिस वी शुड फॉलो द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश को, हमारे एरिया को शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है तो ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम रहे, कौन रह रहा है यहाँ पर, हम लोग ही रह रहे हैं। अगर हम लोग ही गंदगी करेंगे तो हम लोग को ही सफ़र करना पड़ेगा, हम लोग को ही कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को क्या कर सकें, साफ़ सुथरी रख सकें,
जिससे कि हम बीमारियों से बच सकें और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमें आती हैं उनसे बच सकें। और हमें इकट्ठे होकर एक साथ काम करना चाहिए और जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसको क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर्स, एटमॉस्फेयर क्या होता है वो डिस्कस करा, मूवमेंट ऑफ एयर डिस्कस करा, यूजेस ऑफ एयर डिस्कस करा, एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो समझा और किस तरह से हम हवा को अच्छे से रख सकते हैं ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आया आप लोग कितना समझ में? सो प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी हमने एयर की, प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी हमने एयर की कि एयर जो रहता उसको भी क्या चाहिए रहती, स्पेस चाहिए रहती है। हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी जो एयर रहता है हमारी कुछ चीज़ों में एयर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि अगर हमें कुछ फुलाना हो, कुछ करना हो तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एयर की हेल्प से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या देखी थी, एयर टेक स्पेस, एयर फिल्ड विथ सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स में एयर भी होती है, एयर की मदद से वो चीज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और एयर में कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता है। फिर हमने मूवमेंट देखा था एयर का, मूवमेंट में हमने देखा था कि मूविंग ऑफ एयर, एयर का चलना क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। धीरे धीरे हवा का बहना क्या कहलाता है, ब्रीज कहलाता है। और जब बहुत तेज़ आंधी तूफान होती है तो वो क्या कहलाता है, स्टॉर्म कहलाता है। फिर हमने देखा था कि जो एयर होता है उसके यूजेस क्या देखे थे हमने यूजेस देखे थे एयर के कि जो एयर होता है वो क्या होता है, एयर के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। विदाउट एयर वी आर नॉट, आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वी ह्यूमंस रिक्वायर्ड एयर। हम सबको किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, क्योंकि एयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। बर्ड्स भी किसकी मदद से उड़ते हैं, एयर की मदद से उड़ते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें रहती है उनमें अगर हम एयर फिल करें तो उनका जो शेप और साइज़ रहता है वो बदल जाता है। और एयर ट्रांसपोर्ट जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये कुछ ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो कि एयर की मदद से उड़ती है। तो हमने यूजेस ऑफ एयर भी देखा था। फिर हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था। एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि जो गैसेस होती है, अगर वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती, ख़राब करती हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलना, इंडस्ट्रीज़ में से धुआं निकलना, जो हम कचरा जला रहे हैं, कहीं पर फेंक रहे हैं, उसमें से गंदगी निकलना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हवा को क्या कर सकती, ख़राब कर सकती। तो वो क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। फिर एयर पॉल्यूशन को हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं वो हमने डिस्कस करा था। एयर पॉल्यूशन को किस तरह से हम क्लीन रख सकते हैं, तो कैसे रख सकते हैं, हम कम से कम फ्यूल्स का यूज़ करें। अगर हमें थोड़ी दूरी पर जाना है तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा यूज़ करें। हम कुछ भी चीज़ों को जलाए करें नहीं, प्लास्टिक की चीज़ों को हम इंसिनरेटर्स में जलाएं और हमारे आसपास पेड़ पौधों को लगाएं ताकि हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा मिल सके। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास थर्ड। आज हमने ये क्लास में हमारा चैप्टर थर्ड क्लास में हमारा एयर अराउंड अस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन?